जय श्री राम। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम एक आपके इस साल लगे नए टॉपिक क्लोज को पढ़ते आ रहे हैं। क्लोज को लेकर ये 5वीं क्लास है अपनी। टोटल अपनी 16 क्लास इससे पहले आ चुकी हैं और ये 17वीं क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लोज। क्लोज में आपके दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं बात करूं तो ये 5वीं क्लास है, और अगर वैसे बात की जाए तो ये आपके लिए 17 नंबर की क्लास रहेगी, क्योंकि इससे पहले 12 क्लासें आपकी टेंस वाले टॉपिक को लेकर मैंने डाल दी है। 5वीं क्लास ये है तो 17वीं क्लास है। 4 क्लासें अपने इसकी पहले देख चुके हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने आपसे पूछे जाएंगे नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए। तो कल हमने पूरा कर लिया था नाउन क्लोज को, कि नाउन क्लोज का प्रयोग सेंटेंस में हमें क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सा कंजक्शन आएगा। 3 कंजक्शन के लिए मैंने आपको कहा था ध्यान रखना, जो आपको अपनी तरफ से लगाने हैं। एक तो दैट का प्रयोग करना है, एक आपको इफ और वेदर का प्रयोग करना है, एक व्हाट का करना है। इनके अलावा आपको फिर मैंने WH वर्ड भी बताया था, उसमें WH वर्ड वाला सेंटेंस आएगा, उसी को अपने एज ए कंजक्शन यूज में लेना है। तो वो नाउन क्लोज से संबंधित क्लास अपनी कल हो गई थी पूरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके करना कब है, कैसे समझ आएगा, क्या ऐसा सेंटेंस में मिलेगा जिसको देखकर हमें पता चले कि इस सेंटेंस में नाउन क्लोज का नहीं, एडवर्ब क्लोज का नहीं, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करना है। तो इस समझ के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस मिलने हैं। 2 सेंटेंस माने 2 सेंटेंस मिलने, उसमें पहला जो सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन आएगा, उस नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी हमें दी होगी दूसरे सेंटेंस के अंदर, और उसी जानकारी को हमें यूज में लेना है एज ए एडजेक्टिव। जैसा कि मैंने लिखा है, पढ़ो पहले। एडजेक्टिव क्लोज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लोज सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करेगा, तथा यह किसी रिलेटिव प्रोनाउन, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से, जैसे हु, हुज, हुम, विच, इनको रिलेटिव प्रोनाउन, या रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से प्रारंभ होता है। अब आप किसी भी रिलेटिव क्लोज का यूज करेंगे तो उसकी शुरुआत या तो रिलेटिव प्रोनाउन से होगी या रिलेटिव एडवर्ब से होगी। खैर, इनको पहले इधर समझ लो, या मैंने इनके अर्थ भी लिखे हैं। हु का प्रयोग एज ए WH वर्ड आपने पढ़ा है कि कौन होता है, हुम, हुज, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। जब ये SAWH वर्ड आते हैं तो इनका अर्थ कुछ अलग होता है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे या एज ए रिलेटिव एडवर्ब आएंगे तो इनका अर्थ भी बदल जाएगा। जैसे हाउ मीन्स कैसे, किस तरीके से, लेकिन यह इसका अर्थ हो जाएगा जिस तरीके से। वेयर का मतलब हमने कहां पढ़ा था, लेकिन यह इसका मतलब हो जाएगा जहां। वाई का मतलब क्यों पढ़ा था, किस वजह से पढ़ा था, लेकिन यह इसका मतलब होगा जिस वजह से। वैन का मतलब आपने कब पढ़ा था, लेकिन यह इसका मीन बदल जाएगा, यह इसका मीन होगा जब। अब मेरी एक बात और सुने, यहां दिए गए सब्जेक्ट या दिए गए ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन आपको मिले, और वो भी प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म मिले। प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, जैसे भरत नाम है यहाँ, और भरत से जब हमने ये लड़का है तो लड़के की प्रोनाउन जब निकाली तो ही बनी,
और अगर ही आगे वाले सेंटेंस में मिलती है ना, तो आपको इनमें से हु का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? हु का प्रयोग करना है। और यही मैंने आज शुरू किया है कि हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए आपको एडजेक्टिव क्लोज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ध्यान दे इधर, भरत इज माई ब्रदर, ही वॉन द लॉटरी। पहले तो मुझे बताओ, ही वॉन द लॉटरी, उसने लॉटरी को जीत लिया। हमें अतिरिक्त जानकारी मिल रही है। किसके बारे में? भरत के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिली है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। एक नंबर बात। अब रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए बनाना है। अब एडजेक्टिव क्लोज में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करना है। इतने सारे मैंने लिखे हैं, सबका अलग अलग है, इसलिए मैंने सबसे पहले हु को उठाया कि चलो आपको हु का प्रयोग बता देता हूं। यहां प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी आपको, और प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आ जाए ना तो समझ जाना कि हमें इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो क्या करोगे? एक बात और मुख्य रूप से ध्यान रखना है, अगर इस सब्जेक्ट की रिलेटिव ये प्रोनाउन यहां दे रखी है, सब्जेक्ट की दे रखी है, तो इधर से केवल आपको सब्जेक्ट लेना है। पहले सेंटेंस से आपने सब्जेक्ट लिया भरत को, जैसे भरत लिखा, उसके बाद ये ही जो लिखा हुआ है उसकी जगह आप हु का प्रयोग कर दें और इस सेंटेंस को पूरा लिख दें, हु वॉन द लॉटरी। अब आपको क्या करना है? जो पहले सेंटेंस में बच गया वो लिख देंगे, इज माई ब्रदर। तो यहां आ जाएगा इज माई ब्रदर। कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ अलग नहीं करना, अपनी तरफ से हु का प्रयोग करना है, और वो भी इस प्रोनाउन को हटा के करना है। पर ध्यान रहे, प्रोनाउन की यहां फर्स्ट फॉर्म मिले तभी हु का प्रयोग होगा। बाकी मैंने बताया नहीं है कि सेकंड होगी तो क्या करना है, थर्ड होगी तो क्या करना है, क्या नहीं, वो अपने बात में बात करेंगे। मनीषा लिव्स हियर, शी क्रैक IAS दिस ईयर। मनीषा, और वो आगे सी किसके लिए आया है? मनीषा के लिए आया है। क्या करोगे आप लोग? इधर से केवल और केवल किसको लेंगे? मनीषा को लेंगे, क्योंकि मनीषा के लिए सी आया है, तो हमने मनीषा को लिखा यहां मनीषा। और फिर सी की जगह किसका प्रयोग कर दोगे? हु का कर देंगे, और ये पूरा लिख देंगे, क्रैक्ड IAS दिस ईयर। इतना लिखने के बाद क्या करोगे? पहला बचा सेंटेंस लिख देंगे, लिव्स हियर बच गया था, वो यहां आ जाएगा, लिव्स हियर। समझ आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखो, यू विल नो तन्वी, सी टॉप द क्लास। ये सी किसके लिए आया है बेटा? इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है यहां तो यू के लिए तो नहीं आया, ये इस तन्वी के लिए आया है, और तन्वी के लिए सी आया है ना, तो फिर ये सेंटेंस पूरा ही लिख देंगे। अब इसमें तो केवल सब्जेक्ट ले रहे थे, वो इस वजह से ले रहे थे इन दोनों में, क्योंकि ये वाला सी जो है या मनीषा के लिए आया था और यहाँ भरत के लिए आया था ही, लेकिन यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट के लिए सी आया है, तो पहला सेंटेंस पूरा लिख देना, यू विल नो तन्वी। और फिर यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे? हु का प्रयोग कर देंगे सी की जगह, और दूसरा पूरा लिख देंगे, टॉप द क्लास। समझ में आया? कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताइए, जब आपके घर पे कोई प्रोग्राम होता है, मान लीजिए ये इतना बड़ा आपका गांव है और इस गांव के बीच में ये आपका घर है, और जब आपके घर पे कोई प्रोग्राम होगा तो ये आपके अगल बगल रहने वाले जितने भी पड़ोसी हैं, इन सभी पड़ोसियों को किसी भी फंक्शन में अपने जब बुलाते हैं तो सह परिवार बुलाते हैं कि सह परिवार है ना, हमारे घर पे प्रोग्राम है, सबको खाना खाना है।
अपनी भाषा में कहूं तो मैं सिकरी न्यूनता देते हैं। लेकिन ये गांव में यहां भी तो लोग रहते हैं जिनकी दूरी आपसे काफी है, और हालांकि ज्यादा आपका काम उनसे पड़ता नहीं, तो अपने इनको क्या सभी को सिकरी बुलाते हैं ना? इन सब में अपने एक एक आदमी को न्यूनता देते हैं कि भी एक आदमी भोजन के लिए आ जाना। इसका मतलब पड़ोस का है तो सारे, दूर का है तो एक, बस इसी बात को यहां अप्लाई कर देते हैं। ये तन्वी इस सी के पड़ोस में थी, इसलिए इस पूरे सेंटेंस को पहले लिख दिया, यानी तन्वी के पूरे परिवार को हम पहले ले आए और फिर सी की जगह हु का प्रयोग कर दिया। लेकिन मनीषा इसके पड़ोस में नहीं है, पड़ोसी नहीं है, दूर की है, तो फिर हमने मनीषा को एक को ही बुलाया, फिर हमने हु का प्रयोग कर दिया, पहले ये सेंटेंस पूरा लिखा, फिर ये लिख दिया, बस सेम वही कहानी है। अब एक लास्ट सेंटेंस बचा है, आप करके देख लें कि द वुमेन इज ए डॉक्टर, सी लिव्स नेक्स्ट डोर। मेरा मानना है कि शायद आप सही कर लेंगे और निश्चित रूप से मुझे इसका जवाब आप कमेंट में डालेंगे। आप मुझे इसका आंसर कमेंट में डालिएगा। फिलहाल आप लिखने के लिए उतावल ना करें। आप जब मैं शुरू में ये सेंटेंस बताऊं उससे पहले जैसे आपकी क्लास शुरू हो एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और एक जब मैं सेंटेंस के आंसर बता दूं तब स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाद में जो आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया वो वाले क्वेश्चन हल कर लिया करो और फिर बाद में ये कर लिया करो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। कल मिलते हैं फिर इसी एडजेक्टिव क्लोज को आगे बढ़ाते हुए हुम और हुज के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।